आज का जो टॉपिक है वो है 4 टाइप्स ऑफ सफरिंग। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैंने बहुत रेयर पॉडकास्ट में बोला है कि 4 टाइप्स ऑफ सफरिंग, और आज उसमें कुछ अपडेट्स हैं, कुछ ऐसी नई चीज़ें हैं जो मुझे पता चली हैं, उसके बारे में बात करूँगा। मैं बहुत ही रेयरली बोलता हूँ ये कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट। जो लोग यूट्यूब पे मेरे को सुन रहे हैं, दे कैन फॉलो मी ऑन एनी podcast channel that can be Amazon Music, Spotify, Apple. There are a lot of channels. नीचे मैं लिंक दे दूंगा, आप सुन सकते हैं। इससे पहले मैंने 2 टाइप्स ऑफ सफरिंग के ऊपर एक बहुत तगड़ा लेक्चर किया था वाइट बोर्ड के साथ। आज मैं कुछ नए अपडेट्स के साथ इसमें आया हूँ और आगे भी इसमें अपडेट्स आते रहेंगे अगर मुझे कुछ नए चीज़ें पता चलेंगी, राइट। बहुत इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, जो विषय है आज का, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी विषय है, आवश्यक विषय है, ठीक है। तो एकदम ध्यान से सुनिएगा और एंड तक सुनिएगा, बहुत ज़रूरी है ये समझना सबके लिए। 4 टाइप ऑफ सफरिंग होती है, ठीक है। पहली जो सफरिंग होती है वो होती है इंटेलेक्चुअल सफरिंग। आदमी अपनी इंटेलेक्ट सफ़र करता है। दूसरी जो होती है वो होती है एग्जिस्टेंशियल सफरिंग। तीसरी जो होती है वो होती है केमिकल सफरिंग। चौथी जो होती है वो होती है फिजिकल सफरिंग। ये 4 सफरिंग है जो न्यू अपडेट्स में आ रही हैं। अब इसके भी विस्तार से मैं बात करूंगा कि ये चारों सफरिंग आपको एक साथ भी हो सकती हैं, किसी दूसरे इंसान को इन चारों में से कोई एक भी हो सकती है, या इन चारों में से कोई 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि एक ही होगी और जरूरी नहीं है कि 4 भी होगी, ठीक है। तो विस्तार से बात करेंगे। सिपिंग अ ब्लैक कॉफी राइट नाउ। शारीरिक जो दुख है, हम इस पे एकदम आखिरी में आएंगे। हम पहले मानसिक इंटेलेक्चुअल जो दुख है, जो दुख बुद्धि से होता है, उस पे आएंगे। जो बुद्धि का दुख है उस पे पहले मैं पूरा इलैबोरेट करता हूं। आज से 3 साल पहले की बात है। 2019 में एक बहुत ही भयंकर दिल टूटा मेरा। किसी से दिल लगाया था, दिल टूट गया, ठीक है। मोहब्बत हुई थी, आशिकी हुई थी, दिल टूट गया। अपना सब कुछ दिया था उसे, उसने मुझे छोड़ के किसी और रईस जादे से प्यार कर लिया। और व्हाटएवर, ये एक बहुत ही कोई अलग कहानी नहीं, सबकी यही है। उसके ठीक 3 दिन बाद, 4 दिन बाद की बात है, ब्रेकअप के। मैं मेडिटेशन करने बैठा और जैसे ही मैं बैठा, 1 सेकंड के लिए भी मेरा फोकस अनहद ध्वनि पे या मेरी सांसों पे या आज्ञा चक्र पे नहीं जा पा रहा था, ठीक है। मैं कहीं भी फोकस नहीं डाल पा रहा था और सिर्फ दुख था, अंदर क्रोध था, अंदर जलन थी। अब ऐसे में अगर उस क्रोध को भी मैं देखूं तो भी मैं नहीं देख पा रहा था, क्योंकि इतना ज्यादा क्रोध था, मन कर रहा था यहां से उठो इस कमरे से और बाहर निकलो, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जब मैं नीचे गया हवा खाने, और नो डाउट मैंने कुछ पदार्थ, नशीले पदार्थ भी यूज़ किए थे, जैसे कि सिगरेट और अल्कोहल वगैरह। और मैं बहुत ही ब्रूटली ऑनेस्ट इंसान हूँ, तो हम सब अंदर कुछ पीछे पीछे करते हैं और पर्दे पे कुछ बढ़िया दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं उन सेलिब्रिटीज़ में नहीं हूँ कि आपको बढ़िया दिखाऊं, सिर्फ अपना
कि हाँ ये आदमी तो देखो इसने पता नहीं क्या कर लिया है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी सब आपकी तरह हूँ, ठीक है। नीचे बैठा मैं और मेरे अंदर एकदम से एक क्वेश्चन उठा। मैंने कहा यार, जब इन लोगों ने बोला था मेडिटेशन से सफरिंग खत्म होती है, तो आज मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, तो सफरिंग क्यों नहीं खत्म हो रही है? तो सफरिंग खत्म होनी चाहिए। अभी तक तो सब सही था। ब्रेकअप से पहले मैं मेडिटेशन करता था, मेरा माइंड काम रहता था, लेकिन ब्रेकअप के बाद जब मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, तो मेरी तो फटके हाथ में आ रही, मैं तो बैठ ही नहीं पा रहा हूं एक बार में। व्हाट शुड आई डू? व्हाट द हेल शुड आई डू? एंड एज यूजुअल कोई बताने वाला तो था नहीं, तो आपको अपने अंदर ही झांकना होता है। इस क्वेश्चन के साथ, इस प्रश्न के साथ मैं थमा रहा, रुका रहा। समय बीतता गया और एक समय पर मुझे सवाल मिल गया, वो अराउंड जवाब मिल गया अराउंड 1-1.5 साल बाद था। और मैंने देखा कि एक सफरिंग है जो थॉट से क्रिएट होती है, उसकी जो जड़ होती है वो थॉट होता है। और थॉट की जो जड़ होती है वो या तो डिजायर होता है तो फियर होता है। थॉट परिक्रमा करता है किसी इच्छा की, किसी वासना की। जब तक इच्छा वासना नहीं बनती तब तक जो विचार हैं वो परिक्रमा करते रहते हैं उसकी। परिक्रमा का मतलब भी समझ लो ऑर्बिट। जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ठीक है, ऐसे ही हर एक थॉट का एक सेंटर पॉइंट होता है। जैसे नाम आया निशा, तो अब उसके बारे में आप सोच रहे हो क्या कर रही होगी, वो अभी क्या कर रही होगी, कहाँ होगी, ये वो सब। तो क्या है, आपके जो विचार हैं वो निशा के विचार की परिक्रमा कर रहे हैं। निशा विचार परिक्रमा करते हैं। पूरे 10,000 साल में आज तक किसी ने बात नहीं करी है, ठीक है, जो मैं बात कर रहा हूं ये विचार परिक्रमा करते हैं। 2 टाइप के विचार होते हैं। एक होते हैं ऑटोमेटिक विचार, जो ऑटोमेटिकली रैंडमली कुछ भी आ रहा है, क्योंकि आप बम्बार्डमेंट कर देते हो सेंसेस की। ध्यान से सुनना, अब मैं इस पे इंटेलेक्चुअल सफरिंग में था, अब मैं डीप आया हूं थॉट पे। थॉट में भी अब मैं डीप आया हूं डिजायर और फियर पे, उसका भी डीप जा रहा हूं। देखो ध्यान से, आप सब ने कई बार आप वॉक करते हो सड़क पे और एकदम से आप देख रहे हो कोई फिल्म या कोई सीरीज उसके डिस्प्ले चल रही है माइंड में, किसी का चेहरा याद आ रहा है, कोई डायलॉग याद आ रहा है। आपने कोई सीरीज की बम्बार्डमेंट करी है अपने माइंड में, मतलब बिंज वॉच करा, और वो सीरीज फिर आपके माइंड में चलती रहती है। आप कभी एग्जाम में बैठे हो और एग्जाम में लिख रहे हो और कोई गाना आपने सुन रखा है और वो गाना कंटिन्यूसली चलता रहता है, पीछे पीछे लूप में चलता रहता है वही। और वो उस गाने में भी अगर आप ध्यान दोगे तो एक ही लाइन है जो चलती रहती है। एक बार मेरा एग्जाम हुआ, मणिपाल यूनिवर्सिटी में मैं था, मेरे 3rd ईयर का एग्जाम चल रहे थे। मैं बैठा हुआ और उससे पहले मैंने गाना सुना था, सच कह रहा है दीवाना। मैं गाना सुन के आया, मैं बैठा, मैंने कहा यार चलो लिखते हैं, तैयारी वारी सब थी। अब मैं लिख रहा हूं, पीछे आ रहा है सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से मैंने कहा यार ये, फिर मैंने कहा फोकस करो, फिर से वही लाइन रिपीट हो रही है, सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से मैंने। और अगर मैं उस पर ध्यान दूं तो आगे भी बस जाता है वो, मैंने हर लम्हा जिसे चाहा, ठीक है, और वो आगे भी बता। और अगर मैं उस पर फोकस ना करूं तो वही एक लाइन चलती है, सच कह रहा है दीवाना, सच कह रहा है दीवाना, सच कह रहा, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो लाइन आपको गाने में पसंद है वही चलती है सबसे ज्यादा। आप ध्यान से अगर एक भी विचार को ध्यान से देखोगे आपको समझ में आएगा। ऑडिटरी विचार बोलते हैं इसको। 2 टाइप के विचार होते हैं, ऑडिटरी और विजुअल। तो एक तो है कि जब आप चल रहे हो तो ऑडिटरी थॉट रैंडमली चलते रहते हैं, कुछ भी आ रहा है। फिर जैसे वो कुछ भी हो सकता है, आप कभी बहुत ट्रैफिक में हो, रात में आए हो, लेटे हुए हो, टी टी पी पी
है ना, तो चलता रहता है। तो ये रैंडम थॉट होते हैं क्योंकि सेंसेस की बम्बार्डमेंट बहुत हो गई है। आप किसी भी सेंस को बम्बार्ड कर दोगे तो वो डिस्प्ले पे ऊपर सरफेस रहता है, वो स्मृति बोलते हैं इसको, ऊपर सरफेस रहता है वो, ठीक है। तो एक तो ये थॉट होते हैं जिसपे हमारा वश नहीं है। एक थॉट जो है जिसमें हम खुद उस थॉट की जड़ डालते हैं, वो है अंजलि, सपना, सिंगिंग, म्यूजिक, करियर, पैशन, ठीक है। ये IAS IPS और ये एक्टर, डांसर, कारपेंटर बनना है किसी को, कुछ भी बनना है। ये डिजायर एक सेंटर पॉइंट, माँ बाप सेंटर पॉइंट, बेटी बच्चा सेंटर पॉइंट, कुत्ता सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट डाल रखा है। अब जब ये होता है, जब हम सेंटर पॉइंट डालते हैं किसी चीज का, इसको हम जानबूझ के बोते हैं, ठीक है। और कुछ विचार होते हैं जो ऊपर ऊपर चलते रहते हैं, बस उसकी जैसे ही सेंसस की बम्बार्डमेंट खत्म होती है, आप ट्रैफिक में हो, ट्रैफिक से आए, अगले दिन सुबह उठे, 2-3 दिन आप ट्रैफिक में नहीं गए, अपने आप वो ट्रैफिक की आवाज़ खत्म हो जाएगी, अपने आप वो गाना खत्म हो जाएगा, अपने आप वो सीरीज की जो बार बार सरफेसिंग हो रही है माइंड में, वो आपको चल रही है, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। एक क्या होता है, एक होता है कि हम एक विचार है उससे हम मोहग्रसित हो जाते हैं। वो विचार कुछ भी हो सकता है, वो विचार के विपरीत कुछ होता है तो हमें दुख होता है और क्रोध आता है। ये 2 चीजें होती हैं, या जलन होती है, ये 3 चीजें होती हैं, ठीक है। किसी ने मान रखा है किसी धर्म को, वो उस धर्म से, धर्म के विचार से कनेक्टेड है, कोई विपरीत चीज होगी तो क्या होगा, क्रोध आएगा, ठीक है। फिर उसके क्रोध का रिपरकशन, कितना क्रोध आया, ज्यादा क्रोध आ गया तो मार डालेगा आदमी, ठीक है। तो एक तो ये होता है। एक ये होता है कि आपने अंजलि का बीज डाला, अभी मैं रिलीजन का एग्जांपल दे रहा था, मैं अंजलि का एग्जांपल दे रहा हूं। अंजलि का बीज डाला आपने, अब अंजलि चली गई, अंजलि जब तक पास में है तब तक मजा आ रहा है, तब तक आप मेडिटेशन कर रहे हो, रोज ऑफिस जा रहे हो। जैसे ही अंजलि गई, आपकी धज्जियां उड़नी तय है। क्यों? क्योंकि उससे विपरीत जो 3 इमोशंस है, उसमें से या तो तीनों ट्रिगर हो जाएंगे, या तो कोई एक ट्रिगर होगा। या तो दुख होगा, आदमी रोएगा, या तो होगा, या फिर जलन होगी कि वो उसके साथ चली गई, अभी क्या कर रही होगी, डिस्प्ले हो रहा होगा सामने माइंड में, अभी वो ये कर रही होगी, मेरे साथ तो देखो ऐसे किस करती है वो, उसके साथ भी ऐसे ही किस कर रही होगी, ठीक है। और जब मेरे साथ ऐसे हक करती है तो मेरे दिल की धड़कनें सुनती है, तो उसके साथ भी वैसे ही कर रही होगी, बेड में मेरे साथ ये करती है, उसके साथ भी वो है। आप वही पिक्चराइज करते हो जो उसने आपके साथ किया, आप वही पिक्चराइज करते हो जो उसने आपके साथ किया, आप वही, उस बस लड़का चेंज है, लड़का चेंज है, लड़का अभी तुम थे, अभी कोई और है, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये किस टाइप की सफरिंग होती है, पूरा का पूरा गुच्छा जो है, जो मैंने आपको समझाया, ये पूरा गुच्छा किस टाइप की सफरिंग है, इंटेलेक्चुअल सफरिंग है। इसमें एक विचार, वो विजुअल विचार हो सकता है, ऑडिटरी विचार हो सकता है, हमेशा जड़ होता है। अब वो विचार कैसे बनता है, आप किसी चीज के संपर्क में आते हो, किसी इंसान के संपर्क में आते हो, वो संपर्क से विचार गहरा होता है, विचार से आपको प्यार हो जाता है उस विचार से, और वो विचार आप बो देते हो, उसके बाद वही विचार वासना बन जाता है फिर, और बाकी के जो विचार हैं वो परिक्रमा करते हैं उसकी, ठीक है, मतलब ऑर्बिट करते हैं उसको। ऑर्बिट इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ परिक्रमा करता है, ठीक है। तो ये इंटेलेक्चुअल सफरिंग हो गई, ठीक है। इंटेलेक्चुअल सफरिंग में हमेशा इंटेलेक्ट इन्वॉल्व रहती है, इंटेलेक्ट का पार्ट है विचार, थॉट्स। जहां थॉट आएगा वहां इंटेलेक्ट आना ही आना है, जहां पे क्वेश्चनिंग आएगी वहां पे इंटेलेक्ट आना है, जहां पे लॉजिकल माइंड बोला जाएगा वहां पे इंटेलेक्ट, विचार, क्वेश्चनिंग, ये सब आना ही आना है। ये सब कुछ एक ही पार्ट से हो रहा है, उसको लॉजिकल माइंड बोलते हैं। 2 टाइप के माइंड होते हैं, एक इमोशनल माइंड, एक लॉजिकल माइंड, ठीक है।
तो ये इंटेलेक्चुअल सफरिंग होती है क्योंकि आप इंटेलेक्ट सफर कर रहे हो। इंटेलेक्ट मतलब क्या? विचार सफर कर रहे हो अपना। आपने खुद उस विचार को बोया है, अब आपको खुद उस विचार को उखाड़ के फेंकना है। लेकिन कैसे फेंकोगे उसको? हम क्या करते हैं? हम गलत अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। इंटेलेक्चुअल सफरिंग में कभी भी मेडिटेशन काम नहीं आता कि आप बैठ गए, लगाओ भैया, दंड बैठक लगाते हैं, आओ आओ आसन लगाया, आओ बैठो भैया, आओ अनहद ध्वनि विधान लग, कुछ नहीं होने वाला, पागल हो जाओगे। इंटेलेक्चुअल सफरिंग को रोकने का सिर्फ एक तरीका है, क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग के अलावा कोई नहीं हो सकता। एक काउंटर थॉट क्रिएट करना पड़ेगा जो उस थॉट को सेटिस्फाई कर पाए। वो क्या थॉट हो सकता है? कोई एक थॉट उठाते हैं, एक थॉट है जो आपको लग रहा है कि वो स्पेशल थी, ये एक थॉट है, ये थॉट ही है जो क्रिएट कर रहा है, क्योंकि डिजायर था ना, ऑब्वियसली वो डिजायर था आपके अंदर, वो डिजायर को छीन लिया गया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपका कभी भी खुद पे कंट्रोल नहीं हो सकता, सॉरी किसी सामने वाले पे कंट्रोल नहीं हो सकता, खुद पे कंट्रोल हो सकता है। दुनिया में आपका कभी कंट्रोल नहीं हो सकता, ठीक है? तो इस विचार को खत्म कैसे किया जाए कि वो स्पेशल थी? ऐसे बहुत सारे विभिन्न तरीके के विचार होते हैं हमारे अंदर, बहुत सारे विचार होते हैं हमारे अंदर अलग अलग। वो स्पेशल थी, वो मेरा केयर करती थी, उससे मैं प्यार करता था, आज मैं फोन करता हूं तो अवेलेबल रहती थी, ये वो दुनियादारी है ना। तो ये जो विचार है, ये एक विचार नहीं है, ये विचार हैं, विचार है नहीं, ठीक है? तो बहुत सारे विचार हैं, थॉट्स हैं, थॉट नहीं है। तो इसको कैसे खत्म किया जाए? काउंटर एक आपको क्रिएट करना पड़ेगा उसका, कि अगर वो स्पेशल थी तो इसको पहले टटोलना होगा। इंटेलेक्चुअल सफरिंग सिर्फ थॉट को कुरेद के निकाली जा सकती है। इंटेलेक्चुअल सफरिंग मेडिटेशन से और यहां वहां ट्रैवल करने से और एक्सरसाइज करने से, योगा करने से, भगवत गीता पढ़ने से, आत्मज्ञान से, इससे इंटेलेक्चुअल सफरिंग का कोई कनेक्शन नहीं है। कि तुम सोचो कि तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए तो तुम इंटेलेक्चुअल सफरिंग, हाँ ठीक है, खत्म हो। नहीं भाई, आपको पता है आप ब्रह्मांड हो, उसके बाद भी आपको सफर करो, क्योंकि आप मोह में थे उस आदमी के साथ। आपने मोह तो कहीं छोड़ा नहीं, उसका मोह का क्या काउंटर है बताइए? वो जो डिजायर है, वो जो अटैचमेंट है, एडिक्शन है, उसका कोई काउंटर आपने क्रिएट किया? जो नाटक कर रहे हो बैठ के, नहीं होता ये, कभी करके देख लेना, ठीक है? और सब कर ही रहे हैं, आई थिंक मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है। अभी मैं एक ऐसे डोमेन पे बात कर रहा हूं जहां पे अभी सब रिलेट कर रहे हैं इसको। तो वो स्पेशल थी, इसको क्वेश्चन करो, क्या वो सच में स्पेशल थी? क्या एक ढोंग है? आप खुद से झूठ बोले जा रहे हो, और यही उसको रीइंफोर्स कर रहा है, थॉट को, उसको और शक्ति दे रहा है, पावर दे रहा है इस विचार को कि वो स्पेशल थी। अरे भैया, काहे की स्पेशल थी? ठीक है, एक तो ये। अब कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी विचार होंगे। हो सकता है आपको फिजिकल उससे कुछ अट्रैक्शन था, उसमें आपको दुख हो रहा हो, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अलग अलग विचारों को आपको ऑब्जर्व करना है और अलग अलग विचारों को देखना है, उससे रिलेटेड काउंटर थॉट क्रिएट करना है क्वेश्चनिंग करके, तो ही खत्म हो पाएगा, नहीं तो नहीं खत्म हो पाएगा। एक एक थॉट को देखना है। हो सकता है 15 थॉट हो जो परेशान कर रहे हो, वो 15 थॉट के काउंटर थॉट क्रिएट करने हैं, उसकी क्वेश्चनिंग क्रिएट करनी है, क्वेश्चन करना है एक एक थॉट को, उसकी रियलिटी तक जाना है। वही उसका काउंटर है, वो रियलिटी। क्या वो स्पेशल थी? नहीं, आपके मन को लग रहा है सिर्फ वो स्पेशल थी, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ उसके साथ एक्सपीरियंस किया। अभी आप बाकी लड़कियों के साथ नहीं गए, हो सकता है वो उससे अच्छी आपको 10 मिल जाए, है ना? लेकिन आपका मन मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप अपने एग्जिस्टिंग डेटा पे एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष निकाल रहे हो। जो एग्जिस्टिंग डेटा है उससे निष्कर्ष निकाल लो। तो तुम्हारे जीवन में सिर्फ 4 लड़कियां आई हैं, उन 4 लड़कियों का निष्कर्ष पूरी लड़कियों पे अप्लाई कर रहे हो तुम। हो सकता है कि और भी लड़कियां हो,
जो एक्चुअली में आपको डिजर्व करती हूँ और वो आप मिल जाए। तो ये एक सिर्फ थॉट का, एक विचार का, सिर्फ एक विचार का ध्यान रखना, मैंने सिर्फ सोल्यूशन दिया है कि वो स्पेशल थी, दैट्स इट। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं इंटेलेक्चुअल सफरिंग का। अब मेडिटेशन कर रहे हो, मज़ा आ रहा है, आपको पता है कॉल आया बॉस का, 1.5 लाख रुपए की जॉब चली गई आपकी, 1.5 लाख रुपए की। अब करो मेडिटेशन, अब पढ़ो भगवत गीता, अब बातें करो सेल्फ रियलाइजेशन की, कुछ नहीं होने वाला। सेल्फ रियलाइजेशन का इंटेलेक्चुअल सफरिंग से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ध्यान देना, इंटेलेक्चुअल सफरिंग फिर भी रहेगी, उसके बाद भी रहेगी। अब आपको यहां पे क्या बचाएगा उस दुख से? आपको काउंटर एक थॉट क्रिएट करना पड़ेगा। एक थॉट दूसरे थॉट को समझाएगा जिससे दूसरा थॉट डिसॉल्व हो जाए। वो क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं इस लायक हूं कि मुझे 1.5 लाख की नौकरी मिल रही है, तो मुझे शायद 2-3 महीने लग जाएं, हो सकता है मेरे को 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए की नौकरी मिल जाए, क्योंकि मैं ऑलरेडी लायक हूं, तो ही तो मुझे 1.5 लाख की नौकरी मिल रही है। आपके ऊपर 10 लाख रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। ये क्या एग्जिस्टेंशियल सफरिंग है, फिजिकल सफरिंग है, या केमिकल सफरिंग है? कौन सी सफरिंग है भाई, ये मुझे बताओ। आप क्यों नहीं मुझे आंसर करते हो? अच्छा, आप पॉडकास्ट सुन रहे हो, सॉरी भैया। मुझे ये बताइए, मेरी माँ, मेरी बहन, मुझे ये बताइए, भाई लोग, आप लोग मुझे ये बताइए कि आपके ऊपर 10 लाख रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है, क्या ये एग्जिस्टेंशियल सफरिंग है? ये किस तरीके की सफरिंग है? ये सफरिंग इंटेलेक्चुअल सफरिंग है, और ये थॉट बना ही रहेगा, क्योंकि वो थॉट जो आ रहा है, एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा है, वो सही थॉट है। उसका आपको एक काउंटर निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, काउंटर एक सोल्यूशन तुरंत निकालना है। एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, और उसको कैसे आप निकालोगे? हो सकता है आपके पास 10 लाख रुपए ना हो, लेकिन आपका घर है जो 50 लाख रुपए का है, आपके पिताजी का घर है। ठीक है, अब आप 10 लाख रुपए कर्जे में फंसे हुए हो, आप अपने पिताजी के पास आपको जाना है और ये बताना है कि पापा मैंने गलती से 10 लाख रुपए कर दिया, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। हो सकता है आपके पापा के पास कोई ज़मीन पड़ी हो या उसका घर है। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको हो सकता है ये बात लगे कि यार घर क्यों बिकवा रहे हो, है ना? घर तो बिकेगा ही बिकेगा क्योंकि जब 10 लाख रुपए की है, कहाँ से लाओगे 10 लाख रुपए? अगर तुम बैंक से भी लोगे तो ऑब्वियसली तुमने 10 लाख रुपए लिया है तो तुम्हारा क्रेडिट स्कोर 0 होगा। क्रेडिट स्कोर 0 होगा तो तुम्हें बैंक तो देगी नहीं। तो क्या करना है? अपना घर बेचना है। 50 लाख में से 50 लाख का घर तुमने बनवाया था, तुम उसको बेचो, उसको 1 करोड़ में, उसमें से 10 लाख उनको दो, 90 लाख रुपए का दोबारा घर बनवा लो, खत्म करो ना, क्या टेंशन है? हो गया, हो गया। और अगर घर नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास, आपके 10 लाख रुपए कर्ज चढ़ा हुआ है, तो अब आपको देखना है कि आप क्या कर सकते हो, कि कहाँ से चढ़ा है। हो सकता है वो किसी से आपने लिया है, हो सकता है आपने बैंक से लिया है, तो आप बैंक से बोलो कि भाई मुझे इतना टाइम का मौका चाहिए, 5-6 महीने का। ठीक है, और अगर आपने किसी इंसान से लिया है और वो आपको धमका रहा है कि मार डालूंगा, तो जाके पुलिस कंप्लेन करो पहले कि भाई मारने की धमकी दे रहे, मैंने इनसे कर्जा ले लिया, मैं दे नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं नहीं दे पा रहा हूँ। पुलिस कंप्लेन करो जाके। पुलिस फिर कोर्ट में केस होगा, केस में फंसोगे तुम, ऑब्वियसली फंसोगे। क्यों नहीं फंसोगे? 10 लाख रुपए का जब तुम्हारा कर्जा चढ़ा, कोई आदमी तुम्हारे पर केस, फंसोगे ही ना। फंस गए, अब 1 महीने बाद बेल होगी। ठीक है, कोर्ट के नियम समझो, कोर्ट का कानून समझो। अब तुम कोर्ट में चले गए, अब तुम्हें कोर्ट की चीजें समझनी है। आज से कुछ टाइम पहले कुछ लोग थे मेरी एकेडमी में जिन्होंने मुझे ग्रुप में गाली दे दी थी। ठीक है, तो मैं डेफेमेशन करने वाला था उनके ऊपर, क्योंकि आप 10 से 12 लोग का ग्रुप था, 15 लोग का, और मैं डालने वाला डेफेमेशन के ऊपर। तो मैं बहुत परेशान हुआ। मेरा मतलब 3 से 4 दिन में बहुत टेंशन में था। ठीक है, इतना टेंशन में था, मैंने कहा मैं क्या करूं। और उनके मैंने पैसे 50% रिफंड भी कर दिए थे, सब कुछ कर दिया था। मैंने जब वकील से बात किया, मैंने लीगल नोटिस ली अपने वकील से, दिल्ली में यहाँ पे एक वकील है, उनसे मैंने लीगल एडवाइस ली।
लीगल एडवाइस जैसे ही मैंने ली, उसके 1 घंटे में मेरे को इतनी तृप्ति मिली मन की जिसकी कोई हद नहीं है, आपको पता है क्यों? क्योंकि मैं परेशान था कि क्या होने वाला है। एक नया रल्म है, एक फियर ऑफ अननोन है, और कोर्ट की इमेज पड़ी हुई है माइंड में, एक अंदर एक वो पड़ा हुआ है, एक प्री रिक्विसाइट या प्री कंसीव्ड नोशन पड़ा हुआ है, गलत है वो। क्योंकि वकीलों के लिए, अगर आप एक वकील हो तो आपके लिए केस करना, केस लड़ना तो एक रोजमर्रा की जिंदगी है, उसमें उनको क्या टेंशन होती है। तो कोर्ट कोई ऐसी चीज थोड़ी होती है कि उससे डरने की बात है। आप कोर्ट के नियम कानून समझो, जाके पढ़ो, पढ़ाई करो एक एक चीज की। नहीं है तो लीगल एडवाइस लो और उससे पूछो भाई क्या किया जा सकता है। वकील से बात करो, वकील आपको सोल्यूशन देगा। हो सकता है 6 महीने का आप उससे टाइम मांग लो जिससे आपने 10 लाख रुपए लिया हुआ है। इसमें मेडिटेशन कहां है, मुझे ये बता दो। इसमें कौन सा मेडिटेशन कहां हमारा भाई? क्या मेडिटेशन है इसमें? हो सकता है आपने कार ले रखी, कार बेच दो। घर की चीज 3 4 5 6 चीजें, 50,000 का लैपटॉप बेच दो, कार बेच दो, बाइक बेच दो, 2 कंप्लीट करो तुरंत। जैसे आपने 10 लाख रुपए कंप्लीट किया उसके बाद खत्म, और आगे से मत लो। सिंपल। जब कुछ नहीं है तो कह दो भाई मैं क्या करूं। आप वकील से लो, उसमें उसके बाद फिर आपको जो कॉन्सिक्वेंस है वो तो झेलना ही पड़ेगा। किसी से लेके दे दो, किसी अपने दोस्त से लो के लेके दे दो, भाई ये देखो वहां से 2 लाख रुपए, वहां से 2 लाख। कितने सोल्यूशंस है, एक सोल्यूशन थोड़ी है, एक सोल्यूशन नहीं है ना, बहुत सारे सोल्यूशन है। ऐसा कई लोग होता है, फंस जाते हैं लोग, शादी वादी कर लेते हैं, 20 30 40 लाख रुपए ले लेते हैं और फंस जाते हैं और दे नहीं पाते फिर। ठीक है, तो डिसीजंस लाइफ के कभी भी इमोशनली मत लिया करो। मैं थोड़ा डिसीजन मेकिंग का भी यहाँ पे बाण एक चला देता हूँ। क्लैरिटी बहुत ज़बरदस्त है मुझे डिसीजन मेकिंग की। देखो, डिसीजन मेकिंग एक बहुत ही फंडामेंटल स्किल है जो सबको पता होनी चाहिए लाइफ में। आप म्यूजिक सीख रहे हो, गाने सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, अरिजीत सिंह आपको पसंद है या नहीं पसंद है, इससे मतलब नहीं है। लेकिन आपको डिसीजन मेकिंग, 750 करोड़ लोग हैं, उनको सबको आनी चाहिए डिसीजन मेकिंग सर। तो डिसीजन मेकिंग जो है लाइफ, क्योंकि आप जीवन हो और जीवन को सही से चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए जीवन को समझना पड़ता है। जीवन समझोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? जीवन समझो पहले क्या है, जीवन क्या है, मेरी बात देखो। डिसीजन मेकिंग अगर आप देखोगे तो क्या होता है, 2 तरीके से आदमी डिसीजन लेता है, या तो लॉजिकल माइंड से या तो इमोशनल माइंड से। ये जो कर्जा लिया इस बंदे ने, ये इमोशनल माइंड से लिया। क्यों? क्योंकि समाज का प्रेशर था। 20 लाख रुपए शादी के लिए ले लिए, अब 10 लाख रुपए तो चुका दिए, 10 लाख रुपए कैसे करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, है ना? तो अब ऐसे में क्या किया जा सकता है? कई बार आदमी फंस जाता है, लेकिन निष्कर्ष निकलता है। जब आप एक हाइपर फोकस हो जाते हो ना एक प्रॉब्लम पे, तो उसका निष्कर्ष निकल आता है, और हमें लगता है कि उसका निष्कर्ष तो निकलेगा नहीं, उसका निवारण तो निकलेगा नहीं, मैं क्या करूं? लेकिन निष्कर्ष है तो निकलेगा, और निष्कर्ष होता है, शुरू में नहीं दिखता, जब फोकस रहता तो दिखता है। तो ये जो डिसीजन था ये इमोशनल माइंड से लिया गया था। कभी भी डिसीजन इमोशनल माइंड से नहीं लेना होता है ना? आप दुकान में जाते हो, आप बफलो की जीन्स इसलिए नहीं खरीदते हो क्योंकि कपड़ा अच्छा है, आप इसलिए खरीदते हो क्योंकि आपको ब्रांडेड जीन्स पहनने का और दिखावा करने का शौक है, उससे आपको एक सैटाइटी मिलती है। मार्केटिंग में एक बहुत ही बढ़िया चीज बोली जाती है, वो है पीपल बाय इट विद इमोशंस एंड लेबल इट विद लॉजिक। पीपल बाय इट विद इमोशंस एंड लेबल इट विद लॉजिक। लोग लॉजिक से कभी भी कोई चीज नहीं खरीदते हैं। बहुत ही रेयर आदमी होगा जो लॉजिक से खरीदेगा। आप देखो, इतनी हाई टियर की कार होती है, वही सेम कार है, टीन का डिब्बा है, 4 पहिए हैं, इंजन भी अच्छा खासा है, 10 लाख की ले लो। नहीं, मैं 90 लाख की लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे दिखाना है। उससे क्या होगा? 4 दिन लोग बोलेंगे, 4 दिन बोलेंगे, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बट एनीवे, मैं बहुत ब्रांचेस खुल गई, इधर उधर में चला गया। देखिए, वापस आते हैं डिसीजन मेकिंग से फिर इंटेलेक्चुअल सफरिंग में। कर्जे का थॉट है, इस वजह से इंटेलेक्चुअल सफरिंग है, राइट? ठीक है, तो इस वजह से इंटेलेक्चुअल सफरिंग है। अगले हम जो सेशन है उसमें हम देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल सफरिंग
का जो निष्कर्ष है वो कैसे निकलेगा, अगला जो पार्ट आएगा इसका। वैसे तो मैंने बता दिया है, या इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, रुकिए, इसको कंप्लीट करके फिर आगे हम करते हैं। काउंटर थॉट क्रिएट करना है, वो सोल्यूशन होता है, और क्वेश्चनिंग से वो आता है, और फोकस से आता है। सिंपल, खत्म। जैसे ही वो थॉट हटेगा सफरिंग खत्म हो जाएगी। थॉट जो डिजायर से कनेक्टेड है, आप अगर सब कुछ जो भी आपको पाना है जिंदगी में, जीवन में, 1 सेकंड के लिए बस सब डिलीट कर दो, बस 1 सेकंड के लिए, आप देखो कि इतना हल्का लगेगा आपको। ना मुझे कुछ बनना है, मैं परफेक्ट हूं, ना मुझे ये करना है वो करना है, सब कुछ छोड़ दो, सब छोड़ दो। अब बैठो एक जगह, कितना लो प्रेशर लगता है, मजा आता है। तो डिजायर जो है उसको रेगुलेट करना सीखो, क्योंकि उससे सफरिंग क्रिएट होती है। और डिजायर इज द सेंटर पॉइंट ऑफ इंटेलेक्ट और फियर। ठीक है, तो फियर है, किसी चीज का आपको फियर है, उससे भी सफरिंग क्रिएट होती है। जैसे यहां मैं बैठा हूं, यहां भूत है, ठीक है, तो अब वो भूत है तो आप उसको देख लो पहले जाके, तो वो कैसे उसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा, इससे भी तो सफरिंग हो सकती है, ये भी इंटेलेक्चुअल सफरिंग है। तो भय से हो रही है, या वासना से हो रही है, डिजायर से हो रही है, किससे हो रही है, पहले ये देखो। फिर उसके बाद एक काउंटर थॉट क्रिएट करो, काउंटर सोल्यूशन क्रिएट करो, कि भाई उसको पहले ऑब्जर्व करो, उसको क्वेश्चन करो। बिना ऑब्जर्वेशन के जब तक आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है जो मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है, कि वो स्पेशल थी, ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम दे रहा है ना मुझे। लोगों को यही नहीं पता होता उनको प्रॉब्लम क्या दे रहा है। उनसे पूछो क्यों उसको याद कर रहे हो, पता नहीं। उनसे पूछो अच्छा क्या था ऐसा उसमें, उनसे क्या याद कर रहे हो, तो उसको 10-15 चीजें बता देगा कि उसके अंदर ये था, उसके अंदर ये था, उसके अंदर ये था, मैं अटैच था, याद आती है ये वो दुनिया। ठीक है, तो अब इन द पर्टिकुलर केस ऑफ ब्रेकअप या किसी भी अटैचमेंट में, शुरू में एकदम से आप काउंटर क्रिएट करोगे तो नहीं जाएगा। वो काउंटर क्रिएट करके आपको रुकना पड़ता है, क्योंकि इमोशंस सैबी होते हैं, वो धीरे धीरे नीचे गिरते हैं। इसीलिए शुरू में 3 महीने या 4 महीने आप ब्रेकअप से बाहर नहीं आ सकते। आप 5वें या 6ठे महीने से ही जो फेज 2 होता है उसमें ही बाहर आ सकते हो। और जो वहां बाहर नहीं आता वो 10 साल तक कंटिन्यूअसली उसी एक थॉट को सफर करता रहता है, और वो इंटेलेक्चुअल सफरिंग है। ऐसे लोग मेरे से आके पूछते हैं कि सर भैया पार्थ ये बताइए कि मैं 10 साल से एक लड़के के बारे में सोच रही हूं, मुझे भगवत गीता का ज्ञान चाहिए। मैंने कहा पहले तो आप नीचे बैठिए और ये सब फालतू की बातें मत करिए, भगवत गीता ये सब हुक क्या है, क्या प्रॉब्लम कर रहा है। वो स्पेशल था, सिंगापुर में रहता है अभी। वो कहा वो स्पेशल था, सिंगापुर में रहता है, तो ये प्रॉब्लम है ना। भगवत गीता कहां से आ गई बीच में भैया, इसमें ये मेडिटेशन और ये साउंड ऑफ साइलेंस बीच में कहां से आ गया। आपको क्रोध उत्पन्न हो रहा है कि वो छोड़ के चला गया, तो वो जड़ है। आपको ये गलतफहमी क्यों होती है कि भगवान के पास जाएंगे तो सब कुछ सही हो जाता है। ये गलतफहमी है। अगर आपको भगवत गीता सारा ज्ञान दे दे, वेदांत का सारा ज्ञान दे, तब भी आप सफर करोगे, करना ही है। तो कहां की आपकी भैया क्या ये मतलब, तो पहले लोगों को ऑब्जर्व करके ठीक से देखना होता है कि प्रॉब्लम है क्या। लोग ऑब्जर्व नहीं करते, लोग सीधा जंप करते हैं कि सोल्यूशन क्या है। अरे सोल्यूशन तो भैया प्रॉब्लम समझ के आएगा ना, ऐसे थोड़ी आ जाएगा। पहले प्रॉब्लम समझोगे तो आएगा सोल्यूशन, समझ गया, ऐसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंटेलेक्चुअल सफरिंग थी। इंटेलेक्चुअल सफरिंग हमेशा एक थॉट से क्रिएट होती है। थॉट का काउंटर आपको ऑब्जर्वेशन करके क्या थॉट है वो देखना होता है। उसके बाद आपको क्वेश्चनिंग करनी होती है। क्वेश्चनिंग करेंगे आप, धीरे धीरे उसका निष्कर्ष निकल आएगा और धीरे धीरे आप उससे बाहर आ जाएंगे। इमीडिएटली भी बाहर आ सकते हैं, तत्काल में। जैसे मेरे अंदर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये स्टेज शो करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। 1 सेकंड लगता है मुझे नहीं चाहिए। क्यों चाहिए? उससे क्या होगा? तुरंत मैं अपने आप सवाल पूछता हूं, क्यों चाहिए भी? क्या होगा? 50,000 लोगों का है, वेम्बली में स्टेडियम में जाके परफॉर्मेंस देनी है, उससे क्या होगा? आपको बहुत मजा आने वाला है 50,000 लोगों के सामने परफॉर्मेंस देने में। जाके देखो माइकल जैक्सन, एनरिके इग्लेसियस, चेस्टर बेनिंगटन और जितने लोग हैं जो मर गए, एनरिके तो नहीं मरा वैसे, वरना उनका क्या हुआ? बड़ा मजा आ रहा है।
अगर उनको मजा आ रहा है 50,000 लोगों के सामने परफॉर्मेंस देने में, तो वो ड्रग्स क्यों लेते हैं? वो फिर सिगरेट क्यों पीते हैं? जॉइंट्स क्यों मारते हैं? कोकेन क्यों करते हैं? शराब क्यों पीते हैं? 10 लड़कियों के साथ सोते हैं, 10 बार डिवोर्स करते हैं, अलग अलग लोगों से बच्चे पैदा क्यों करते हैं? अरे जब तुमको आनंद मिल गया तो तू क्यों आनंद के लिए भटक रहा है? इसका मतलब जहां तू आनंद सोच रहा था वहां आनंद नहीं है। इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती है। इतनी सी छोटी सी बात है ये। लोग पागल हैं। लोग वो कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, उससे कुछ होता नहीं, क्योंकि सब ये दिखा रहे हैं कि हमारी लाइफ बेस्ट है। अगर सब ये बोलने लगे आज सारे सेलिब्रिटीज कि भैया ये देखो, दिस इज द वर्स्ट थिंग अबाउट मी, दिस इज द वर्स्ट थिंग अबाउट मी, दिस इज द वर्स्ट थिंग, लोग कहेंगे भाई इनके जैसा नहीं बनना है ना। कोई बॉलीवुड कपल की शादी हो जाती, अरे क्या जोड़ी है, अरे अरे देखो बच्चा भी पैदा हो गया, अरे उससे कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं है वहां पे। आपने देखा, कैमरा लगा देना वहां पे, आपको पता चलेगा कैसे लड़ाइयाँ होती हैं, कैसे चेयर पटकी जाती है। आपको पता नहीं है, ये सब आप देखते नहीं। और बहुत इमेज बना दी है लोग कि हाँ भैया ये परफेक्ट एक लाइफ होती है। कोई परफेक्ट लाइफ नाम की चीज नहीं होती भाई। आप गरीब हो तो भी प्रॉब्लम्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, और बड़े हो तो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है। जो आपको समझ में आ जाती है चीज, खुद देख लेते हो, साक्षात्कार कर लेते हो, ना कि बुक में पढ़ के किसी की बातें सुन के मेरे जैसे, तो आपको समझ में आता है अच्छा यार ये तो बड़ा तगड़ा। और इसकी इंटेलेक्चुअल सफरिंग का जो प्रॉब्लम है ना, वो सिर्फ मल्टीपल लेवल ऑफ डिजायर्स है। कितने डिजायर है जो लोगों ने बना रखे हैं, बहुत डिजायर बना रखे हैं। अगर सारे डिजायर खत्म करके सिर्फ 2 या 3 डिजायर रह जाएं, मेन बस खत्म, सफरिंग होगी ही नहीं। एक बार आप ब्रेकअप हो गया, अब अगली बार आपको पता है कि मैं इससे प्यार करूंगा, ये छोड़ के जाएगी, दर्द होगा, तो क्यों बार बार जाना है? और अगर जाना ही है तो ये सोच के जाओ ना कि वो छोड़ देगी। एक विंडो क्यों नहीं ओपन रखते हो? ये सोच के जाओ ना कि आज मैं नौकरी कर रहा हूं, कल निकाल दिया जाऊंगा। तुम ये क्यों सोचते हो जो आज है वो कल रहेगा? ये क्यों सोचते हो तुम? तुम्हारी बुद्धि नहीं है? मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत पड़ रही है, या तुम खुद इसको देख नहीं सकते हो? क्या तुम इसको खुद नहीं देख सकते? देख सकते हो ना, तो देखो और खुद सीखो ना, साक्षात्कार खुद करो, अपने मन को खुद ये सब चीजें दिखाओ। तुम्हारा मन खुद रिएक्ट नहीं मारेगा, खुद तुम्हें परेशान नहीं करेगा, सेटल हो जाएगा एक जगह। अब इसके बाद इंटेलेक्चुअल सफरिंग को अच्छे से विस्तार से समझाने के बाद हम एक और सफरिंग पे आएंगे, वो है एग्जिस्टेंशियल सफरिंग। एग्जिस्टेंशियल सफरिंग जो है वो सब में होती है, और वो सबकी बराबर सफरिंग होती है। ऐसा नहीं है कि किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है, पर हो सकता है किसी की कम, किसी की ज़्यादा भी हो। तो ये एक सस्पेंस है जो मैं अगले वीडियो में करूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर। अगले पॉडकास्ट में करूँगा, सॉरी बाय।